जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 24 मार्च 2026 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन जिसका एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, किस डेट को हम वर्ल्ड टीबी डे मनाते हैं? वर्ल्ड टीबी डे, टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरोक्लोसिस। ट्यूबरोक्लोसिस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, क्यों करते हैं, ये सारी बातें यहाँ डिस्कस करेंगे। तो वर्ल्ड टीबी डे हम मनाते हैं 24 मार्च को। ये 24 मार्च 2026 है आज। तो आज के दिन हम ये सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं ये हम बात है, क्योंकि इसी दिन 1886 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर किया था टीबी बैक्टीरिया का। इसलिए इसे मनाया जाता है। इस तारीख को मनाने का उद्देश्य है टीबी के बारे में अवेयरनेस फैलाना, लोगों में जागरूकता देना, ताकि इससे बचा जा सके, इसका समाधान हो सके। इंडिया ने टीबी को एलिमिनेट करने का टारगेट सेट किया है 2025 तक, जो कि पास हो चुका है। और अब ग्लोबल और टारगेट जो है 2030 तक का है। नेक्स्ट, इस साल की जो थीम है टीबी, वर्ल्ड टीबी डे का थीम है वो है यस वी कैन एंड टीबी। यस वी कैन एंड टीबी, लेड बाय कंट्रीज, पावर्ड बाय पीपल। थीम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने की चांसेस है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे भी ऑब्जर्व किया जा चुका है। तो पूछा गया है कि इस साल की वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे का थीम क्या है? मेट्रोलॉजिकल क्या होता है? जो आपको मौसम से संबंधित जानकारियाँ देते हैं, तो उसे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कहा जाता है। इंडिया के मौसम के बारे में जो संगठन, जो संस्थान जानकारी देते हैं, उसे आईएमडी कहा जाता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल। अब देखिए, ये साल की जो थीम है वो है एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। निश्चित तौर पे मौसम, क्लाइमेट, ये सब एक दूसरे से संबंधित है, तो उसी के बारे में ये आपको थीम रखा गया है। अब ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड एक यूरोपियन कंट्री है, फ्रांस के नज़दीक है। ये एस्टेब्लिश कब हुआ था? ये 23 मार्च 1950 को एस्टेब्लिश हुआ था। इसलिए हम 23 मार्च को, यहाँ 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाते हैं। 24 मार्च को अभी आपको बताया गया वर्ल्ड टीबी डे सेलिब्रेट किया जाता है। 23 मार्च को ही हम शहीद दिवस भी मनाते हैं, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको डिस्कस किया था कि पद यात्रा चलाया गया है। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये शुरू किया था इनिशिएटिव पद यात्रा का, उसके बारे में आप हमें कमेंट कीजिए ताकि आपका रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22 मार्च को बिहार ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। 22 मार्च 2026 को इस बार बिहार का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? अब क्वेश्चन ये भी जगेगा, वो भी हम आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात कि बिहार ने 114वां स्थापना दिवस यानी कि फाउंडेशन डे, या कह सकते हैं बिहार दिवस, सेलिब्रेट किया है। कब? 22 मार्च को। यानी कि 22 मार्च को हम बिहार स्थापना दिवस, बिहार दिवस, बिहार फाउंडेशन डे ये सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन मन में एक सवाल लगना चाहिए कि 114 114th डे ही क्यों? क्योंकि बिहार तो इससे पहले भी था, बिहार के ही नाम से था, पर अभी क्यों 114 ही क्यों? क्योंकि देखिए, मूल बात यह है कि 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल से अलग किया गया था। बंगाल प्रेसिडेंसी जो ब्रिटिशर्स यहाँ रूल कर रहे थे, तो उन्होंने 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग किया था। इसीलिए हम 22 मार्च को बिहार फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी देखिए, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अपने लिए तो नहीं, का पड़ोसी देश के लिए काफ़ी शर्मनाक बात है। क्या है? तो देखिए, अभी जो है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स आ चुका है, जिसमें पूछा, अभी आपसे पूछा गया है कि कौन सा कंट्री है, नेशन है जो फर्स्ट इस रैंक में है। मतलब वहाँ पे टेररिज्म इंडेक्स में वो फर्स्ट पे है, पीक पे है। कैसे? उन्होंने 6% राइज हुआ इन डेथ, उनके ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 6% की जो डेथ हुआ उसने सब में, इस वजह से वो कंट्री टॉप पे आ गई। ऐसा कौन सा कंट्री है? तो कोई और नहीं, अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान है। पाकिस्तान अभी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के टॉप लिस्ट पे है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जिसका हेडक्वार्टर सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल हमें कमेंट कीजिए, और वहाँ का एक एनिमल्स है जो वहीं पाया जाता है, या कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के नेशनल एनिमल कौन है, उसके बारे में भी कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि आपको बताना है कि सेंट्रल एजेंसी जो सर्व करता है इंडिया का प्राइमरी बॉडी फॉर एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन, वो कौन सा है? ये एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन के लिए कौन काम करता है? तो इंडिया में सीबीआई है। सीबीआई, जी हाँ, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यही काम करता है, जिसकी स्थापना 1963 में हुआ था। 1963 में वो एस्टेब्लिश हुआ था। अभी देखिए, ये चीज़ें आपसे क्यों बताया गया है, क्योंकि अभी इंडिया ने 12th स्ट्रीम कमेटी मीटिंग को होस्ट किया है। किस चीज़ के लिए? जो ग्लोबल ऑपरेशन नेटवर्क फॉर एंटी करप्शन लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी है, मतलब वर्ल्ड में नेशन एक दूसरे के साथ जो ये बोलते हैं इंटरपोल, उस तरह की संगठन के लिए, नेटवर्क के लिए मीटिंग किया गया अभी इंटरपोल में, या कह सकते हैं सीबीआई जो है इंडिया का इंटरपोल है। तो इसलिए ये चीज़ें अभी करंट में है, तो स्टैटिक्स के तौर पे भी पूछे जाने की संभावना बनती है, तो हमने आपको ये कवर किया है। अगला क्वेश्चन है कि यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, जी हाँ, ये इमेज में आपको अश्विनी वैष्णव जी हैं। इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है एक नेशनल एआई स्किल इनिशिएटिव विथ बिल्डिंग टीबी ट्यूनर एंड ईपीजी। तो वो आपसे पूछा गया है कि वो कौन सा इनिशिएटिव है, तो वो है माई वेव्स नाम की इनिशिएटिव अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा लॉन्च किया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है कि अभी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया है एक बिल। बिल का क्या उद्देश्य है? वो बिल है स्ट्रीमलाइन बिजनेस रेगुलेशन इन 2026। उस बिल का नाम पूछा गया है, तो बिल का नाम है कॉर्पोरेट लॉस अमेंडमेंट बिल 2026। अभी ये बिल है, लेकिन जब ये बिल पास हो जाता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों से पास होता है और प्रेसिडेंट का एसेंट मिलता है, यानी कि साइन हो जाता है, सहमति बन जाती है, तब ये बिल एक्ट बन जाता है। अभी ये बिल है, इंट्रोड्यूस बिल किया जाता है, बिल पास होने के बाद, प्रेसिडेंट का एसेंट मिलने के बाद वही बिल एक्ट बन जाता है। अभी निर्मला सीतारमन जी के बारे में खास बात यह है कि ये इंडिया का फर्स्ट फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर है। इससे पहले कोई भी फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर नहीं हुए जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया हो। अगला सवाल है कि अभी द एंकोर वाट टेम्पल जो है, उसमें रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सेक्रेटरी ने विजिट किया है। तो आपसे पूछा गया है कि एंकोर वाट टेम्पल कौन सी कंट्री में है? इसका करेक्ट आंसर है कंबोडिया। इमेज में यहाँ दिखाया गया है, ये देख सकते हैं, टेम्पल काफी पुराना लग रहा है। इस टेम्पल की कुछ खास बात देखते हैं कि ये लार्जेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर है इन द वर्ल्ड। जी हाँ, लार्जेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर है इन द वर्ल्ड। ये भी पूछा जाए तो एंकोर वाट टेम्पल का नाम बता सकते हैं, जो कोलंबिया कंबोडिया में है। इसे बनाया किसने था? इसने बनाया था किंग सूर्यवर्णम सेकेंड 12वीं सेंचुरी में। जी हाँ, काफ़ी पुराना है, 12th सेंचुरी में ही बनाया गया था। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी एक हिस्सा है। देख सकते हैं, काफ़ी पुराना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अभी न्यूज़ में आया है, तो किसी एग्जाम में पूछने के चांसेस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अभी इंडिया में कौन से लीडर हैं, कौन से नेता हैं जो लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड हेड ऑफ गवर्नमेंट बन चुके हैं? इलेक्टेड हेड ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? जो लोकसभा में, या मतलब सेंट्रल में लोकसभा और राज्यों में विधानसभा होते हैं, इसके जो सदनों में जिस पार्टी की बहुमत होती है, या कह सकते हैं आप कि जिस अलायंस का बहुमत होता है, उसके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लीडर होते हैं, जो पीएम या सीएम बनते हैं। जी हाँ, इलेक्टेड हेड रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड हेड ऑफ जो पार्टी होते हैं, वही पीएम या सीएम बनते हैं। तो लॉन्गेस्ट सर्विंग कंबाइंड रूप से सीएम या पीएम के पद पे ज़्यादा दिनों तक जो हेड करने वाले हैं गवर्नमेंट का, वो कौन बने हैं? तो अभी निश्चित तौर पे हमारे भी लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं। तो क्वेश्चन मन में ये भी जरूर आना चाहिए कि ये तो बने हैं, तो इनसे पहले कौन थे? तो देखिए, इनसे पहले थे ये महाश है, जो सीएम ऑफ सिक्किम थे, जिनका नाम था पवन कुमार चैमलिंग। जी हाँ, पवन कुमार चैमलिंग जी पहले लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड हेड ऑफ गवर्नमेंट थे। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी हो गए हैं। ये पवन कुमार चैमलिंग सिक्किम के सीएम रहे थे। तो मैप पे एक बार हम सिक्किम देखते हैं। ये है अपना नॉर्थ ईस्ट का मैप। नॉर्थ ईस्ट के मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ ये सिक्किम है। सिक्किम जो यहाँ नीचे वेस्ट बंगाल के स्टेट शेयर करती है, लेफ्ट साइड यानी कि पश्चिम की तरफ।
भूटान के साथ सॉरी नेपाल और पूरब के साथ भूटान के साथ शेयर करती है बाउंड्री। तो ये इम्पोर्टेंट है जानना कि किसको इन्होंने सरपास किया है। करंट अफेयर्स में पूछे जाने के चांस बनते हैं, जी हाँ, पूछे जा सकते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी आपको दे दिया गया है। क्या है कि एक कैरेबियन नेशन है जो रिसेंटली सेकेंड टोटल पावर ग्रिड फेल्योर यानी कि ब्लैकआउट एक ही सप्ताह में सेकेंड टाइम ये फेस किया है, तो ये है क्यूबा। क्यूबा देख सकते हैं, क्यूबा कहाँ है, तो ये अमेरिकन नेशन है, अमेरिका। देख सकते हैं ये ऊपर में नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका में ये हिस्सा यूएसए तो है, यूएसए के नीचे मैक्सिको आता है। यहीं पे ये जो है क्यूबा है, नीचे आपका साउथ अमेरिका है, ब्राज़ील वगैरह है। तो ये आप ध्यान में रखिए, वर्ल्ड मैप पे क्यूबा कहाँ आता है। क्यूबा जिसकी राजधानी हवाना है, करेंसी क्यूबन पेसियो। तो ये जानना ज़रूरी था। आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। हम फिर नए वीडियो लेके आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम यहाँ हर दिन करंट अफेयर्स वीडियो लाते हैं। साथ ही हम एग्ज़ाम के लिए और भी सीरीज शुरू करने वाले हैं। वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हर अपडेट मिलता रहे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। इसी के साथ हम फिर मिलेंगे अगले दिन नए वीडियो नए अपडेट के साथ। पढ़ते रहिए, बाय।